हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर विन पे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके आगामी एमपी टेट में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है संबंधवाद का सिद्धांत, बी है डॉपलर सूज का सिद्धांत, सी है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और डी है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉपलर सूज का सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए। ऑप्शन नंबर ए बागले, बी कोहलर, सी थॉर्नडाइक या फिर डी पावलव। तो जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकमल परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल अंकित शाह के नाम से मिलेगा। मेरा जो अनलॉक कोड है वो है अंकित 2021। इस कोड को इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी पर आपको 2 तरह की क्लासेस मिलती है, फ्री क्लास और प्लस क्लास। फ्री क्लास में आपको मिलते हैं एमसीक्यू और प्लस क्लास में आपको मिलती है थ्योरी और साथ में कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स। इसके साथ साथ कई और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरा सिलेबस कवरेज, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते वीकली मॉक टेस्ट। हाल ही में अनअकैडमी ने अनाउंस किया है कि 2 मार्च से एक नया बैच शुरू होने वाला है, एम रीड 2022। ये बैच उन अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो रीड के लिए तैयारी कर रहे हैं या रीड की परीक्षा देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अंकित 2021 इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस समय चल रहा होगा वो पा सकते हैं, अन्यथा मिनिमम 10% डिस्काउंट आप हमेशा पा सकते हैं। इसके अलावा फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विज को भी अनलॉक कर सकते हैं। थैंक यू। आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो जी हाँ, आपके पास ऑप्शन है ग्रेड, बी अंक, सी ग्रेड और अंक दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? ए, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में, सी व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार को उपेक्षित रूप देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है? लोकतांत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर ये सभी। तो जी हाँ, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए डीवी, बी गलफोर्ड, सी क्रूज या फिर डी रॉस का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, रॉस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का
कुछ हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना हिस्सा ग्रहण किया जाता है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से? तो जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.95 यानी कि 95%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता, बी अच्छे अंक प्राप्त करना, सी विश्लेषण करना या डी अध्ययन करना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सह संबंध, ऑप्शन नंबर बी मार्गांतीकरण, ऑप्शन नंबर सी विलयन, ऑप्शन नंबर डी नवीनीकरण। तो 11 का जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्गांतरीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ए बढ़ावा नहीं देता है, बी बढ़ावा देता है, सी अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है, डी अनुशासन की जरूरत नहीं होती है। तो साथियों हम सभी को पता है कि अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या सभी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा खिलौनों की आयु कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निश्चित करना, एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। तो जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उनकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उनकी क्षमता घटती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते हैं। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं ए सरल कार्य की खोज के लिए, बी नवीनता का पता लगाने के लिए, सी सतत संघर्ष करने के लिए या फिर डी गलतियां करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीनता का पता लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता के परीक्षण के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टैनफोर्ड बिने, बी वेसलर बिने, सी बेल स्केल्स, डी रोशाक परीक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बेल स्केल्स को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता के परीक्षण के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों की गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते पर उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आ रहा है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सीडीपी फॉर एमपी डैट। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर ए होगा रचनात्मक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो जी हाँ दोस्तों, जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतत मूल्यांकन। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।